मार्गाची प्रीती व्हावी. प्रीती व्हावी बोले तो ये रुकने की अपने को अच्छा लगना चाहिए. अच्छा लगता ही है, थोड़ा पहले शुरुआत में कष्ट होता है, पहले नहीं लगता अच्छा, मगर जैसे जैसे आप रहेंगे जैसा ऐसा आपके अंदर में वैराग्य निर्माण होगा. वैराग्य बोले तो राग और द्वेष के परे एक अवस्था है, शांति की, संतोष की. वो अवस्था आप उपलब्ध करेंगे. मार्ग उसको बोलते हैं मार्ग, मार्ग रहित मार्ग. इसमें स्थित रह जाएंगे तो विषय जो है अपने से आप समारोप पूर्ण रिटायर्ड हो जाएंगे. निवृत्त का मतलब है कि रिटायर्ड होना. तो इधर तो संसार का आदमी रिटायर्ड हो गया कि निकामी हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता है. परंतु विषय की निवृत्त हो जाती हैं तो उसी वक्त में उस परमात्मा की प्रकृति आपके अंदर में प्रतिष्ठित होती है. परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा की क्या प्रकृति है? परमात्मा की प्रकृति है सच्चिदानंद. सच्चित आनंद से भर जाता है. और देह बोले तो ये जो शरीर न उसको, वो देह जो है उसके प्रति न अनास्था रहती है. अनास्था का मतलब है कि दुर्लक्ष्य करना, आसक्त अनासक्त. क्योंकि उसने फिर अशरीरी देह उसका हो जाता है, परमात्मा में ही हो जाता है. त्याची अनास्था भावी. अनास्था भावी का मतलब अनास्था नहीं करते, जानबूझ से उसको ठंडी में अकड़ाएंगे, जानबूझ से मुंह नहीं धोएंगे, समझे, जानबूझ से भूखा रखेंगे. अनास्था का यह अर्थ लगाते हैं वो लोग, गलत है. और अपनी मलिन माती कीजिए. मलिन माती कीजिए का मतलब यह है कि जैसा खेत में जो फसल होती है वो जब निकल जाती है तो शॉर्टकट करके वो खेत में से ही बैलगाड़ियों का मार्ग होता है. तो बहुत सी बैलगाड़ियां और बैल एक ही मार्ग से चलते हैं तो क्या हो जाता है कि वो जो मिट्टी होती है काली, वो पांडुन की हो जाती है, यानी कि सफेद हो जाती है, और खेत काला का काला ही रहता है. मगर वो जो मिट्टी है वो मार्ग में की वो सब सफेद हो जाती है. फिर दूसरे साल जब बरसात आ जाती है और जब फसल बोना पड़ता है, तो जब वो किसान बोता है तो वो बैलगाड़ी के निशान जहां से रहते हैं वहां भी बीज गिरता है. मगर और इधर उधर बीज जो है उगते हैं, मगर वो जो बैलगाड़ी के जो पगडंडी होती है उसमें जो बीज गिरते हैं वो नहीं उगते. क्यों नहीं उगते हैं? कि उस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बैलगाड़ी चलने के वजह से वो नष्ट हो जाती है. उस प्रकार से ये जब अपने बोध में रहता है तो कर्म नहीं बनते. कर्म करते हुए कर्म नहीं बनते. वो तो बहुत कर्म करता है, बहुत कार्य करता है, बहुत काम करता है. आपको मालूम नहीं, आपको हंसी आएंगे, हम 24 घंटा कार्य करते थे.
24 घंटा। आप बोलेंगे क्या बोल रहे, हमारे सामने तो घराटे लगा रहे थे, 24 घंटा काम कर रहे थे। नहीं, बड़ा मुश्किल है समझना। शरीर सोया, हम तो या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जागरण में जागते हैं, सभी लोग सोते हैं, उसमें भी हम जागते हैं। वो जो स्वरूप एक बार प्रकट हो गया है वो तो जगा ही रहता है, वो तो कभी सोता ही नहीं है। तो अपने अंदर अपन जब चले जाएंगे हैं तो फिर भौतिक जगत की जो जन्म और मृत्यु जिससे मिलता है वो बातें बंद हो जाती। और अंत में अभी अपन साधक हैं, मन का अनेक धर्म में से एक धर्म है। क्या धर्म है कि दूसरों को गड्ढे में डालना, और दूसरों को गड्ढे में डालने का ही काम करते रहते हैं। फिर प्यार के नाम पर बोलो, पत्नी के नाम पर बोलो, पति के नाम पर बोलो, प्रेयसी के नाम पर बोलो, प्रियकर के नाम पर बोलो, एक मेघ को गड्ढे में ही डालना है, एक मेघ का शोषण ही करना है। क्यों? कि वो भी कामना से भरा है, ये भी कामना से भरे हैं। दोनों कामनाओं से भरे हुए एकत्रित आ जाएंगे तो कितना बम फटेगा। देखो, आप कल्पना करें, दोनों कामना से ही भरे हैं ना, और कामना की वजह से पास में आए, कामना की वजह से। एक बात है, और कोई बात थोड़ी है। तो दो अतृप्त किसी तृप्ति के लिए एकत्र आ जाए तो कैसे तृप्त हो सकते, संभव नहीं है। तो भले ही दूसरा कुछ करे, अपने को उसका कुछ लेना नहीं, पर अपन किसी को गड्ढे में डालने का अपने को पता रहता है। इसमें कोई शक नहीं, हर आदमी को समझता है कि अपन गड्ढे में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, पर अपन गड्ढे में किसी को नहीं डालना। क्यों? कि जिसको भी अपन गड्ढा बना रहे हैं ना, जाने अनजाने आप ही गड्ढे में गिरेंगे। जो आप देंगे वही आपके अंदर में लौट के आएगा। तो बहुत होश के साथ जीना होता है, बहुत होश के साथ, और अंदर ही एक बहुत घड़ी हुई घटना, कपोल कल्पित नहीं है, सारे आपके शरीर पर आ जाएंगे। एक न्यारो वो रेल जाती है छोटी सी, और 24 घंटे में एक ही बार वो स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन बिल्कुल छोटा सा है, एक स्टेशन मास्टर और एक गार्ड वहां वो रहता है, पोर्टर, दो ही रहते हैं। और रात को 2 बजे ट्रेन आती है, और स्टेशन से 10 किलोमीटर पर वो देहात रहते हैं। तो रात को 2 बजे वो ट्रेन आती है, तो उस एक अनजान आदमी, एक मेहमान करके उस गांव में आया था, और वो रात को 12 बजे ही वो स्टेशन पर आ गई, और एक ही बेंच था, एक सूटकेस थी उसके पास में। तो सूटकेस को ऐसा छाती से लगा के बैठ, स्टेशन मास्टर ने देखा। अब वो कहीं भी जाए तो सूटकेस को पकड़ के ही रखे, छोड़े ही नहीं। पेशाब भी करने को बैठा तो पकड़ के ही रखा। तो स्टेशन मास्टर के दिमाग में बात घुस गई कि इसमें कुछ माल होगा, तभी तो ये सूटकेस नहीं छोड़ रहे। तो
उसके दिमाग में बात उल्टी आ गई कि अभी इसमें माल है तो सूटकेस अपने को मिलनी चाहिए। तो वो जो पोर्टर था उसको बोले देख अभी तो ये 12 बजे आया है, 2 बजे ट्रेन आने वाली है, ये तो बैठा है, तो बैठे बैठे क्या है कि ये सो जाएगा। झपकी लगेंगी ना इसको, झपकी लगेंगी तो तू क्या करके इसका सिर उड़ा दे। बोले और बाप रे सिर उड़ा दे। बोले मेरे से नहीं होता, बोले काम मैं नहीं करता। बोले क्यों? अरे बोले वो सूटकेस में माल है ना, बोले आधा तेरे को देता हूँ। बोले अब लोभ में आ गया। हिंसा जो करते हैं वो लोग सब लोभ में करते हैं हिंसा। तो बोले ठीक है कुछ हरकत नहीं। अब वो उसकी तरफ देखे, अब वो क्या करे कि कभी सूटकेस लेकर अपना बेंच पर बैठे, कभी इधर टहलने को जाए, कभी उधर टहलने को जाए। और स्टेशन मास्टर भी देख रहा था। ऐसा करते करते क्या हो गया कि अभी ट्रेन आने में आधा घंटा होगा, तो इसको घर की याद आ गई, कुछ सामान इसका घर रह गया। तो ये अपना घर चले गए। घर चले गया तो स्टेशन मास्टर भी देख रहा है। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि इधर कोई गया होगा अवकाश को, लोटा परेड को। तो उतने में वो वहां बैठे बैठे उसको वही सो गया, स्टेशन मास्टर ही सो गया उस पर। अब पोर्टर था, उसको लगा खाली सोया, अंदर वो आया और उसने मुंडी उड़ा दिया। स्टेशन मास्टर की मुंडी उड़ गई। अपने को लगता है कि हम बहुत चतुराई कर रहे हैं, बहुत होशियारी कर रहे हैं, मगर नहीं। दूसरों के लिए गड्ढा कभी करने का नहीं, कोई जरूरत नहीं। सीधा सीधा जीवन जियो, मस्त आनंद पूर्ण। वो आनंद आ गया, जा जाएंगे एकदम। फिर अंत बोधपूर्ण एक बात बताते हुए इसको आज के धर्मवार्ता को खत्म करेंगे और उसकी गहराई जो है उसको हम आपको पूछेंगे। एक सदगुरु के पास एक युवक सत्य खोजने के लिए आया तो उसको जिसने भेजा उसने कहा कि देख ये बड़ा अटपटा आदमी है, मगर सत्य इसी के पास है। वो तेरी परीक्षा लेगा, तू उसके परीक्षा में क्या उतर गया ना, बस फिर तो मार्ग खुल जाएगा। तो ठीक वो गया, जिसने भेजा उसका नाम लिया, उनका स्नेह था, बहुत दिन से कोई आया नहीं था, जिज्ञासु। तो ठीक है आओ, बोले बैठो, 10 बजे आए, भोजन करेंगे, ऐसा ऐसा। ठीक, फिर भोजन वगैरह किया और बोले चलो अभी आपके अंदर में विवेक है क्या, वो मैं देखूंगा, क्योंकि ये विवेकशील लोगों का काम है। आपके अंदर में निपक्षपात बुद्धि से, गहराई से कुछ देखने की क्षमता है क्या, क्योंकि देखना पड़ेगा, उसके बिगड़ कैसा क्या जमेगा। बोले ठीक है, ले गए एक कुएं पर और उसको एक पत्थर पर बिठा दिया और बोले देखो अभी मैं एक कृत्य करने वाला हूं, उसको खाली आपको देखना है, बीच में टोकने का नहीं, बीच में बोलने का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बोलने का नहीं, खाली देखने का काम करने का। तो बोले मैं इस कुएं में से पानी भरूंगा, बकेट से निकालूंगा और वहां जो कढ़ाई रखी थी ना, उसके पेंदे में सब तरफ छेद थे, पेंदे में छेद थे, चालनी जैसे। तो उसमें बोले मैं ये पानी भरूंगा इस कढ़ाई में, और कढ़ाई को देख लो कढ़ाई कैसी है। देखा? बोले हाँ। और बस उसने अपना बकेट निकाली,
कुएं में से वो बकेट में डाली, फिर कुएं में बकेट डाली, फिर निकाली, फिर इसमें डाली। 15 मिनट हो गए। अब उसने देखा कि ये तो कढ़ाई जो है इसको तो सब छेद छेद रही है, अब ये तो भरने ही वाली नहीं, ये तो कितना भी पानी डालते रहेगा। हाँ? और ये तो इसने पहले ही बोला कि कुछ बोलने का नहीं, खाली देखने का। अब इसमें क्या देखने का है बोले, इसमें क्या देखेंगे? फिर उसे दम लगा, 1 घंटा हो गया। वो बोले अभी तो शाम भी हो रही है, रात भी हो जाएंगे। ये तो नाम ही नहीं लेता, ये तो ओढ़ते रहता और डालते रहता, ओढ़ना और डालना, ओढ़ना और डालना। अरे तो भरने वाला नहीं है, इसमें क्या शिकने जैसा है बोले। वो बोले रुको रुको, बोले मुझे ऐसा लगता है बोले दिमाग का कुछ स्क्रू ढीला हो गया आपके। गुरु को बोल रहा, इसने खोज किया कि दृश्य ध्यान जो है ये कैसा है बोला, क्या ये मास्टर क्या क्या लिखा हो उसमें, हा? गलत है। इसने इसके शब्द में कुछ तो भी लिखा है इसने, हा? जैसे ही इसको सब ध्यान मालूम है। हा? नहीं नहीं, इसने लिखा डायरी में, बोल वाला कौन सा शब्द बाप रहा है इसने, उसने भगा दी। जिसने भेजा था उसके पास गया, वो बोला यार कमाल के हो गए, वो तो बस ऐसा। अरे बोले उसी में तो मर्म था। बोले क्या मर्म था वो उसमें? उसमें क्या मर्म था? अब बोले तू ही पूछ उसने जाकर। तो फिर आया, उसने प्रार्थना की कि बोले मैं तो कुछ समझ नहीं पाया हूं, आप ही बता दो। तो कुछ लोगों ने इस बात को सुने, तुम सर वाले मत बताओ, तुम सर में मैंने बताया था, मगर जो नया है अब इसमें क्या मर्म है बोलो आप। बोल बोल राजा भाऊ, क्या मर्म होगा? कोई बता सकते हैं? अश्विनी कुछ मर्म, डॉक्टर साहब बोलो। चांदी में जो छेद हैं, हाँ, जो पानी डाला जा रहा है, हाँ, उसी प्रकार हमारे बाह्य जगत जो है, हाँ, उसमें ऐसे ही छेद है। हाँ, अगर हम ढंग से अगर नहीं कर सके, कितना भी पानी डालेंगे तो बह के चले जाएगा। हाँ, तो वासना दुष्पूर है, वो भर नहीं सकती और प्रज्वलित करेगी, है ना? और जो भर नहीं सकती है वो भरने की कोशिश आप कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मन कभी भी भर नहीं सकता, ये आपके ख्याल में आ जाएगा तो क्या होगा कि जो भी आपके पास में है वो मन को छोड़ के अभाव में उसके अंदर में रहेंगे। कितना आपके पास में है उससे तृप्ति नहीं है, और जितना बहुत सारा रहता है ना आपको पता नहीं है, उनके जैसे अंदर से दुखियारे दूसरे नहीं रहते हैं, दुखियारे नहीं रहते। सिकंदर बादशाह एक बार डायोजनीस के पास में आए, बहुत प्यारा संकेत है, मुझे नहीं लगता इसने सुना होगा। तो सिकंदर बोलता है डायोजनीस को कि तेरे में क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि मेरे दरबार के विद्वान पंडित सब लोग आके बैठते हैं। उसने एक बड़ा तराजू था उसके पास में, बाजू में एक चिमुट जमीन से उठाई और एक पर्दे में डाली। बोले तेरी जितनी भी संपत्ति है बोले ये चिमुट की भी बराबरी नहीं कर सकते। बोले ऐसा कैसा नहीं कर सकते? तो उसने अपनी तमाम संपत्ति लाई और पर्दे में रखी। पर्दे में रखे बराबर क्या हो गया
कि वो संपत्ति वाला पर्दा ऊपर चले गया और चिमुट भर के वो वहां पे इस पर्दे में रखा था, वो जमीन को लग गया। बोले आप तो बोले पहेली पर पहेली कर रहे हो। बोले हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या हो गया? फिर उसने उस चिमुट को बाहर निकाल लिया तो ये संपत्ति का पर्दा नीचे आ गया। मेरे पास में जो लोग आते हैं, मैं भी तारीफ नहीं करता, अपने पास में देखना, अभी दूर दूर से आएंगे, दूर दूर से जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? कि आपके अंदर में भी जो हीरा है, समझे, उसके अंदर में धूल धुलास से भर गया है। और हमारे अंदर की वो धूल धुलास दूर होने के वजह से, समझे, वो आपकी भौतिक जगत की संपत्ति एक तरफ और अंदर की हीरा की संपत्ति एक तरफ। एक शायर ने कहा है, मैं किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के नाभि में हीरा, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा तो यार हीरा, हीरो का हीरा एक बात। तो उस पर की जो धूल है अंदर, कैवल्य रूपी रत्न, वो धूल को हटाना है, धूल को, समझ, और कुछ नहीं करना। जिनकी धूल हट जाती है, और मेरे देखे कोई खास बात नहीं धूल हटाना, क्योंकि ये धूल कैसी हटती है, यही अनेक जन्मों के बाद में एक आधे जन्म में संयोग होता है। हम देखते नहीं अपने इर्द गिर्द सब लोग है ना, वो धूल हटा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, और धूल जमा कर रहे, और धूल जमा कर रहे, और धूल और धूल और धूल में वो दब के मर रहे हैं, धूल में दब के मर रहे हैं। धूल क्या है बोलो राजा? अरे भगवान इतना देर लगेंगे क्या? धूल क्या है? हो गया। हाँ? अरे भगवान, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धूल है ना, दूसरा थोड़ी धूल है। जगत स्वामी का एक सूत्र है, पढ़ी लिया धूल न लागावी। अपने यहां विधि निषेध नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, समझेंगे, परंतु वो धूल जो है वो दूसरे की नहीं लगना चाहिए, दूसरे का रंग नहीं लगना चाहिए, अपने को अपना रंग लगना चाहिए। आप कहीं भी जा सकते हैं, परंतु आपके अंदर में जब ये धूल है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, बहुत पत्ते से रहना पड़ेगा, नहीं तो उनकी धूल और लग जाएगी ना, क्या नहीं? और अपने में इतनी धूल बैठी है, और जहां धूल लगेंगी वहीं जाता है आदमी, तो दुखी हो जाता है, सीधा हिसाब है। तो वो धूल कैसे निकले, इसका मर्म आगे कदम कदम चलेंगे, रास्ता कितना भी दूर हो वो नजीक आएगा ही, नजीक आएगा ही। तो कुछ मर्म आपके सामने रखे हैं, और ये जो जीवन अपन जी रहे हैं, इसी जीवन में इसको निर्माण करना है। जन्म तो सबको ही मिलते हैं, जन्म से बात नहीं बनती है, जीवन को निर्मित करना पड़ता है। कौन सा जीवन को निर्मित करना पड़ता है? कि इन तमाम के पीछे जो है उसको निर्माण करना है, और जरूर निर्माण होने की चाबियां आपके पास में आ गई। आपको तो इतना गदगद होना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए, अरे अरे क्या मजा आ गया, समझे? तो कुछ ना कुछ तो जरूर मजा आई है, इसलिए हमें हास्य के द्वारा धन्यवाद दें।